हे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। तो नोटिफिकेशन जो है अपनी वो म्यूट कर दें और लेक्चर्स की तरफ थोड़ा ध्यान दे दें ताकि आप अपने पेपर्स अच्छे से सरअंजाम दे सकें। मेरा मतलब है कि अपने स्पेशल वन को थोड़ा इंतज़ार भी करा लिया करें, इतनी भी अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं होती। यकीनन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी, तो इसी खुशी में अपनी बाजी का चैनल ही सब्सक्राइब कर दें। चलिए को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन देखें, इसके नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर एक तो हाइड्रोजन की बात की जा रही है और एक कार्बन की बात की जा रही है। तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ही हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में पढ़ा जाता है। इसके बाद हम सिंपली तौर पर कहाँ पे आ जाएंगे, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में। तो हमारे पास क्या होती है, दो टाइप्स होती है हाइड्रोकार्बन की। एक हमारे पास हाइड्रोकार्बन की टाइप होती है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और एक हमारे पास क्या होती है, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ओपन चेन से पता लग रहा है कि हमारे पास जो पहला कार्बन है ना, वो अपने आखिरी कार्बन के साथ जो है वो अटैच नहीं होगा। या तो वो इस फॉर्म में होगा, ठीक है, इसे हम कहते हैं चेन की फॉर्म में होगा, या फिर हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई ब्रांच दे रहा होगा। जबकि क्लोज चेन हमारे पास पता ही लग रहा है जो बंद हो, ठीक है, जो हमारे पास क्या हो, बंद हो। क्लोज चेन इस तरह से लूप की फॉर्म में बना होता है जिसमें पहला कार्बन आखिरी कार्बन के साथ भी बॉन्ड शो कर रहा होता है। फर्दर आउट हम ओपन चेन के बारे में आएंगे, ज़्यादा मजीद इसकी इंफॉर्मेशन जानेंगे कि हमारे पास ओपन चेन क्या होती है। ठीक है, ओपन चेन के हमारे पास फर्दर क्या है, दो डिवीजन है जिसमें हमारे पास आ जाता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, दो हमारे पास क्या है, इसकी डिवीजन है जिसमें हमारे पास एक तो आ गया सैचुरेटेड और एक हमारे पास आ गया अनसैचुरेटेड। ठीक हो गया। सैचुरेटेड हमारे पास क्या होता है, सैचुरेटेड वो होता है जिसमें हमारे पास कार्बन ने अपने चारों बॉन्ड सिंगल तौर पर जो है चार एटम के साथ बनाए हो। जबकि हमारे पास अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाया हो। ठीक है, कार्बन ने या तो डबल बॉन्ड बनाया हो या फिर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बनाया हो। फर्दर हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के अंदर क्या आता है, जो सैचुरेटेड होता है वो प्योरली तौर पर हमारे पास क्या होता है, अल्कीन होता है। और जो अनसैचुरेटेड जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन के साथ, उसे अल्कीन कहते हैं। और जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, उसे हम अल्काइन कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, जैसे हमारे पास कार्बन 1 है तो H2 के अंदर भी क्या आएगा, 1 आएगा और +2, तो हमारे पास क्या होगा, CH4 बनेगा। ठीक है, CH4 को हम क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। तो ANE से हमारे पास क्या होगा, इसका नाम बनेगा CH4, जिसमें एक कार्बन है उसे मीथेन कहते हैं, दो है उसे हम इथेन कहते हैं, तीन है प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ये सारा आपका क्या है, टेबल होता है। ठीक है, 10 कार्बन तक आपका यहाँ पे टेबल शो हो रहा होगा। इसी तरह हमारे पास क्या है, अल्कीन। अल्कीन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। इसी तरह से हमारे पास क्या है, अल्कीन। अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। ठीक है, हमारे पास अल्कीन के अंदर क्या होता है, C1 कार्बन 1 नहीं होता, यानी इसके अंदर मिथीन नामी कोई चीज नहीं है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इथीन होता है, जिसमें कार्बन कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो C2H हमारे पास 4 बना है। इसी तरह हमारे पास क्या है, अल्काइन है। अल्काइन का फॉर्मूला भी हमारे पास क्या है, सिंपली तौर पर अल्केन की तरह होता है, लेकिन जहां पर हमारे पास +2 है वहां पर -2 लग जाता है। ठीक है, तो -2 के डिफरेंसेस से हमारे पास क्या है, अल्काइन बनता है। इसके अंदर भी कार्बन 2 वाला यानी इथाइन प्रेजेंट है, मिथाइन नामी कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा C2H22 में से 4, तो हमारे पास क्या होगा, C2H2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन है। आज सिर्फ हम इस वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के बारे में पढ़ेंगे, अल्केन क्या होता है, अल्केन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं और हमारे पास अल्केन किस तरह से बनता है। तो वीडियो के साथ कनेक्टेड रहिए और पूरी वीडियो ज़रूर देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें।
अल्केन हमें पता है क्या है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। लीस्ट रिएक्टिव का मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता है जो कि कार्बन कार्बन को स्ट्रोंगली तौर पर कनेक्ट करके रखता है, इसलिए इसका बॉन्ड तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए हम अल्केन को पैरा अफीन्स भी कहते हैं। पैरा का मतलब क्या होता है, लेस। अफीन का मतलब अफिनिटी, कि वो रिएक्टिव जो है वो ज़्यादा नहीं होता। इसके बाद अगर हम इसके सोर्सेज में आए तो ये हमारे पास पेट्रोलियम से जो है ये बनता है, नेचुरल गैसेस से मिलकर बनता है। ज़्यादातर हमारे पास गैसेस जो होती है ना, उसमें हमारे पास अल्केन पाए जा रहे होते हैं। हमारे पास मार्श गैस हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। फ्रैक्चर डिस्टिलेशन हमारे पास क्या होती है, हम पेट्रोलियम यानी क्रूड पेट्रोलियम जो है उसकी जब हम डिस्टिलेशन करवाते हैं ना, यानी हमें क्रूड पेट्रोलियम चाहिए होता है, तो हम ओवरऑल जब उसकी डिस्टिलेशन करवा के क्रूड पेट्रोलियम तक पहुंचते हैं तो भी हमारे पास अल्केन मिल रहा होता है। जब हम डिकम्पोजिशन करवाते हैं प्लांट वेस्ट की, ठीक है, डिकम्पोजिशन करवाते हैं प्लांट वेस्ट की, तो हमारे पास डिफरेंट किस्म की गैसेज जो है वो पैदा होती है और उस गैसेज के अंदर भी अल्केन प्रेजेंट होता है। अब हम जो है पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के बारे में, जो कि हमारा आगे मेजर टॉपिक है। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, वैसे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मेथड होते हैं प्रिपेयर करने के लिए अल्केन को, लेकिन दो मेथड इंपॉर्टेंट है, वही हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है कि हम हाइड्रोजन जो गैस है उसको क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। जब हम हाइड्रोजन गैस को ऐड करेंगे तो अल्कीन और अल्काइन की हाइड्रोजिनेशन होगी और वो अल्केन बनाएगा। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन में सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन में क्या होगा। ये हमारे पास रिएक्शन होता है निकल कैटालिस्ट की मौजूदगी में, और 250 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है हमारे पास टेम्परेचर होता है या रूम टेम्परेचर होता है। हम इसमें प्लेटिनियम और प्लेटिनियम जो है इस्तेमाल करते हैं, जो कि रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा होता है। अब हमारे पास क्या होगा कि ये एक हाइड्रोजन जाएगा इसके पास, ठीक है, और दूसरा हाइड्रोजन जाएगा इसके पास। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है, जो वीक वाला बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। जो पाई बॉन्ड है ना वो टूट जाता है इस हाइड्रोजन के आने से, तो हमारे पास क्या बनता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसे हम कहते हैं अल्केन। इसी तरह हमारे पास क्या है, अल्काइन के अंदर भी निकल कैटलिस्ट होगा, 250 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होगा, वही रूम टेम्परेचर होगा। इसमें अगर एक हाइड्रोजन यहाँ पर गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर गया, तो एक बॉन्ड टूटेगा, तो क्या बनेगा, सबसे पहले अल्कीन बनेगा, ठीक हो गया। फिर हमारे पास एक हाइड्रोजन इसमें ऐड करेंगे, दोबारा से एक हाइड्रोजन इसमें ऐड करेंगे, तो हमारे पास इसी कंडीशन की मौजूदगी में क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन होता है, जिसमें हाइड्रोजन को ऐड करके हम अल्केन बना रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, अल्काइल हलाइड। तो सेकंड हमारे पास क्या है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड, ठीक है। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये जो हलाइड है, हमारे पास हलाइड जो है वो नेसेंट हाइड्रोजन के साथ यानी हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगा और हमारे पास क्या बनाएगा, अल्केन बनाएगा। किसकी मौजूदगी में, जिंक प्रेजेंट होगा और डाइल्यूट थोड़ी तादाद में हमारे पास HCl डाला जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, जब हाइड्रोजन इसकी जगह रिप्लेस होगा, एक हाइड्रोजन हमारे पास चला जाएगा CH3 की तरफ और एक हाइड्रोजन चला जाएगा Br ब्रोमीन की तरफ, तो क्या बनेगा, CH4 बनेगा और साथ हमारे पास क्या बनेगा, HBr बनेगा, यानी हमारे पास हाइड्रोजन हाइलाइड बनेगा। सिंपली हमारे पास जितने भी, अगर C2H5 होता तो Br साथ होता तो उसमें भी हमारे पास क्या होता, अल्केन बनता और HBr जो है वो सेपरेट हो जाना। ये हमारे पास क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन है। होप्स हो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़, फिर मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो के साथ।